सभी का मंगलो नमस्कार। ये वीडियो विशुद्ध रूप में केवल रिटायर्ड दंपतियों के लिए है जो एक प्रकार से गवर्नमेंट के हिसाब से 58 से 60 साल में व्यक्तियों को रिटायर कर दिया जाता है। एक भावना ये कि ये नहीं कि वो सर्विस कर रहे हैं, उम्र की बात कर रहे हैं। तो चाहे वो सर्विस कर रहे थे या प्रोफेशनल है या बिजनेसमैन, कोई भी जो व्यक्ति, जो दंपति पति पत्नी 58 या 58 प्लस के हो चुके हैं, उनके लिए वीडियो है। क्या आप अब सांप की केचुली की तरह, जैसे सांप अपनी पुरानी केचुली उतार के नया स्किन आ जाती है, चमकदार, एकदम रंगीन, एकदम जिसको कहना है शाइनिंग वाली, वैसे ही अब आप अपने बुढ़ापे के अंदर, रिटायरमेंट जो मैंने उम्र बताई 58 प्लस, अब इसके अंदर अगर आप सामर्थ्यवान हैं, सब तरह से बढ़िया सक्षम है, बच्चे सब सेट हो गए, चलिए मान लिया एक आधा बच्चे की शादी नहीं हुई है, एक आधा बच्चा जरा सेट नहीं हुआ, लेकिन वो आवारा नहीं है, दृष्टि तो हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, वो इतना तनाव की बात नहीं। ठीक है, आप शादी नहीं हुई तो आप उसके लिए कर्म कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो अपनी पुरानी सारी आदतों को छोड़ दीजिए। जो अब तक आप लेडी जो हेडमास्टर नहीं बनती थी, या पति जो क्या कहते प्रिंसिपल बन के पूरा पूरा रौब लगाता था, अब उस सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। या उनमें से एक व्यक्ति साधु बाबू बना हुआ, साध्वी बनी हुई, बस मैं तो जी गंभीर रहती हूँ, गंभीर रहता हूँ, मैं तो ज़्यादा बोलता नहीं, ज़्यादा वो करता नहीं, ठीक है ना, मेरे को ज़्यादा रुचि नहीं, मैं तो सूफी तरह से खाता हूँ, साधारण भोजन है, साधारण सोच है। अरे भाई छोड़िए ना। आप अपने बुढ़ापे को कैसे मज़ेदार बना सकते हैं, कैसे हसीन बना सकते हैं, कैसे रंगीन बना सकते हैं, कैसे उसके अंदर नया आयाम पैदा कर सकते हैं, मानसिक तौर पर कैसे उस चीज़ को जो कहना चाहिए, खाली सुख क्या कहते केवल पैसे से नहीं होता ना। पैसा तो है आपके पास, आप सामर्थ्यवान, आप सक्षम हैं, लेकिन उस पैसे का उपयोग, अब उपयोग नहीं, अब थोड़ा सा मनोरंजन में करिए। कहीं आइए जाइए, कहीं के मतलब कहने का था, अब आप लिस्ट बना के चलिए कि मेरे को आज यहाँ घूमने जाना है, हम दोनों पति पत्नी को, मेरे को वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आप भारत के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी भी तीर्थ स्थल जाइए तो प्राकृतिक सीनरीज तो आपको बहुत सारी मिलेंगी। आप उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, आप साउथ के 5 स्टेट में कहीं चले जाओ, बड़े बड़े भव्य मंदिर, तीर्थ स्थल आपको प्राकृतिकता से भरपूर, नॉर्थ ईस्ट भरपूर है। भावना मेरी यहाँ पर यह है कि ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब तक आप कोई गेम नहीं खेलते थे, इंडोर गेम है या जो भी कुछ आपको, चलो शरीर जरूर नहीं, इंडोर गेम है, आप लॉन टेनिस खेलें या टेनिस खेलें या बैडमिंटन खेलें, लेकिन चलिए कोई नहीं, घर में बैठ के क्या कहते हैं, आपने कैरम ही खेल लिया। वैसे तो कैरम, चौपड़, क्या कहते हैं, शतरंज, या आपका क्या क्या जो भी कुछ है, ताश आदि, ये भी चलता है, आप करिए। पहले खेलते तब शुरू कर दीजिए वापस से, पहले चलो बीच में समय नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दूसरे की लेग पुलिंग करना, एक दूसरे को सुनाए रखना, एक दूसरे मिन में एक निकालना, बार बार व्यंग कसना, ताने मारना, मुंह फुला के रहना, अपने आप में ऐंठ में रहना, ठीक है ना, छोड़ दीजिए। आप कल तक अफसर थे, अब नहीं हो ना। अब तो हमारी हरियाणा की लैंग्वेज में है कि डोगा लेके डॉगी घुमाते बस। अब आपका यही काम है, आपको कोई पूछ भी नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अब पूछे ना पूछे, मैं फिर भी कहने जा रहा हूँ, अपनी पत्नी को अब कैसे खुश रखते हो वो देखिए। पुरानी सब बातों को छोड़ो, उसको रोज गले लगाओ, अरे मेरी प्यारा प्राण प्यारी, अब तक जो हो गया सो हो गया, छोड़ दीजिए। अब हम नए तरीके से जिंदगी जिएंगे। मैं उन सभी क्या कहते हैं पत्नियों से भी कहना चाहता हूँ, अब छोड़ दीजिए। आप भी रोज अपने पति को कहते हैं, कहो थोड़े शब्दों का प्रयोग करना, रहे मेरे पति परमेश्वर, अब तो आप क्या कहते हैं, और कुछ नहीं, जो भी कुछ बोलना हो प्राणेश्वर, शब्दों का चयन करिए, हंसाइए, गले मिलिए, रोज अच्छे ढंग से करिए, बार बार उसके पास बैठिए, बार बार एक दूसरे का सामीप्य होना चाहिए, एक दूसरे की आंखों में देखिए। मतलब ये सब चीजें, वो जो नया स्टाइल जो आप जवानी में कर पाए या थोड़े समय कराए, नहीं कर पाए, अब उसको खुल के करिए। मैं तो ये कहने जा रहा हूँ, मैंने कहा ना, खूब बढ़िया मजेदार हसीन बनाइए आप अब इस समय बढ़िया ढंग से। देखिए, हम अंग्रेजों की बहुत सारी नकल कर बैठते हैं, स्वाभाविक है, हम ये नहीं कहते हम अंग्रेजों की नकल, लेकिन हम उस चीज़ को धीरे धीरे अपनाते चलते हैं, वो हमारे जीवन में इस ढंग से रच बस जाती हैं कि अपने को महसूस नहीं था कि हमने अंग्रेजों की नकल करी। हम आज भी, हमारे बच्चे, हमारे जम्स, अब हम चाहे ना जाएं, लेकिन आज भी हमारे बच्चे, वो क्या कहते हैं, विदेश बसने के लिए सदैव ललायत रहते हैं, लगभग। जो नहीं भी ललायत है, लेकिन अगर आज उनको कंपनी से ऑफर आए तो दौड़ के चले जाएंगे। यहाँ तक आता कि जो इंडियन फॉरेन सर्विस में भी उनको विदेश इतना अच्छा लगता है कि कई तो रिटायरमेंट का तो वहीं बस गए। आप बात पे गौर करिए ना। तो भावना मेरी यहाँ पे कि वहाँ पे खासियत, जो मैं इतनी देर इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे खासियत है, खास तौर पे गोरी चमड़ी वाले जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे यूरोपियन है, कनाडा, आपका कहते हैं यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया आदि, यहाँ पे अपने काम से काम भी रखते हैं, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए पूरा पूरा ध्यान भी रखते हैं। चलो स्वास्थ्य का भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मनोरंजन खूब क्या कहते हैं, एंजॉय करते हैं।
बात इस चीज़ पे मत जाइए कि अन्यथा मत लेना इस बात को कि जी वो तो कईयों के साथ, और वो नहीं। मैं केवल इतने तक सीमित रहना चाहता हूँ इस बात पे, पति पत्नी का जितने दिन भी वो अच्छे ढंग से रह रहे हैं उतने दिन एक दूसरे को खूब एंजॉय करते हैं। अब मैंने कहा ना, रिटायरमेंट के बाद तो एंजॉय करिए, आप सामर्थ्यवान है, बार बार कह रहा हूँ। खास तौर पे ये वीडियो आर्थिक सक्षम लोगों के लिए बनी है। ये वीडियो का कोई मतलब उससे नहीं जो अभी भी क्या कहते हैं केवल अपने आजीविका के लिए, अपनी कुछ चीज़ों की पूर्ति के लिए हाथ पांव बेचारे लगा रहे हैं, मेहनत कर, उनके लिए नहीं। ये केवल सक्षम लोगों के लिए, आर्थिक सक्षम लोगों के लिए है। खास तौर पे उन लोगों के लिए जो क्या कहते हैं प्रोफेशनल हैं, जो क्या कहते हैं आपका, जिसको कहना चाहिए कि भाई रिटायर्ड हो चुके हैं अच्छी अच्छी पोस्टों से बढ़िया ढंग से। लेकिन मैं देखता हूँ अच्छी अच्छी पोस्टों से रिटायर्ड होकर ऐंठ वही, कोई पत्नी अपनी ऐंठ में, पति अपनी ऐंठ में। अब ऐंठ बोलो या वही का वही स्वभाव बोलो, जो भी कुछ है, तो मतलब क्या बना। इसीलिए मेरी इस छोटी सी बात को बहुत गहराई से लेके चलिए, मज़ा आएगा आपको, ज़िंदगी का मज़ा आएगा। बच्चे आपसे दूर रह रहे, नज़दीक रह रहे, आपको बहुत आनंद आएगा। मंगल कामना।